एडवोकेट शेख शकील हैं और इन्होंने जो मुद्दा उठाया था वो मुद्दे ने अब तूल पकड़ लिया है और अब इसमें क्या होने वाला है ये एक नया सवाल है। अब दोबारा से इंटरव्यू करने के लिए आज हम उनके पास पहुंचे हैं तो कुछ तो ख़ास होने वाला है। इलेक्शन कमीशन को क्या सवाल पूछे जाने वाले हैं और आंखें बंद क्यों हैं इलेक्शन कमीशन की। इंटरव्यू चला, हज़ारों लोगों ने देखा। आप सब जानते हैं कि अच्छे इंटरव्यू और जानकारी देने वाले इंटरव्यू की रीच आजकल कम जा रही है। ये अलग कारण है, लेकिन अब जो मुद्दा सामने आया था उस मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया संसार जी, आपका बहुत शुक्रिया। ये दूसरा इंटरव्यू है सर। लोगों ने उस इंटरव्यू को बेइंतहा प्यार दिया और लोगों ने ये कहा कि वाकई में ये चीज़ें सामने आनी चाहिए और बड़े सारे मुद्दे लोगों ने मेंशन किए थे, ये भी हैं, लेकिन लेटेस्ट मुद्दा यही था और इस दौर में इस मुद्दे की चर्चा है। अब नया क्या करने जा रहे हैं? संसार भाई, पहले तो मशकूर हूँ, आपने हाई कोर्ट आप आए थे जी और हमने इस इशू के ऊपर बात की थी और जनता ने बड़ा प्यार दिया जी। और प्यार इसलिए दिया क्योंकि सच्चाई थी और बात हमने फैक्चुअल की, कानून की बात की जी। अब मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपके इंटरव्यू के बाद जब 4 अप्रैल को जी मैंने रिटर्निंग ऑफिसर साहब जो हमारे डीसी जम्मू हैं जी श्री सचिन कुमार वैश्या, जी, मैंने उनके दफ्तर में जाके एक कंप्लेंट लॉन्च की क्योंकि वो रिटर्निंग अफसर हैं, क्योंकि 6 तारीख को स्क्रूटनी होनी थी जी। तो मैंने बाकायदा एक लिखित तौर के ऊपर उनके ऑफिस में कंप्लेंट फाइल की, जिसमें मैंने कहा कि जुगल किशोर शर्मा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जी, उनके नॉमिनेशन फॉर्म में डिस्क्रिपेंसी है, डिस्पैरिटी है, वो खुल के इन्फॉर्मेशन जनता के सामने नहीं ला रहे जो कि उनका दायित्व बनता है जी। और मैंने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उस कंप्लेंट में ये बात तहरीर की कि जो साल 2019 में जब इन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का, तो जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा उसमें जो लाइबिलिटीज कॉलम था उसमें जो लाइबिलिटीज या लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो उसमें जुगल जी ने मेंशन किया कि 34 करोड़ से ज़्यादा की जो है वो लाइबिलिटी है जी, 34 करोड़ से ज़्यादा की लाइबिलिटी जी। अब 30 मार्च 2024 को जुगल जी ने दोबारा लोकसभा जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर जम्मू हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके दफ्तर में जब अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा तो वही लाइबिलिटीज़ जो क्लास है और ख़ास तौर पर जो लाइबिलिटीज़ ऑफ बैंक्स है एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ जुगल जी मेंशन करते हैं कि मेरी बैंक की जो लाइबिलिटी है वो 20 लाख के करीब है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 33.5 करोड़ रुपया जो है वो बैंक को अदा जी ये कर चुके हैं क्योंकि इन्होंने मेंशन ही नहीं किया। तो प्रिजम्पशन क्या है? प्रिजम्पशन यही है कि वो बैंक की लाइबिलिटी क्लियर कर चुके हैं और ये छोटी लाइबिलिटी नहीं है। संसार जी, ये बताना पड़ेगा आपको कि भैया आपने ये जो 33 करोड़ या 34 करोड़ आपने जेके बैंक लिंक रोड शाखा को दिया है तो कोई प्रमाण पत्र तो दिखाइए, कोई सबूत दिखाइए, कोई बैंक की एनडीसी दिखाइए। तो यही चीज़ जो है मैंने अपने रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस में लाई और मुझे पूरी उम्मीद थी कि रिटर्निंग ऑफिसर साहब जो हैं वो इसका संज्ञान लेंगे। बहुत रिस्पॉन्सिबल उनकी ये पोजीशन है जी। तो लेकिन फॉर्म तो एक्सेप्ट हो चुका है जी जुगल जी का और बाकी कैंडिडेट्स का भी, कोई 1-2 फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो मैंने ये मुद्दा जो है वो जनता की अदालत में भी लाया है और मैंने रिटर्निंग ऑफिसर का भी दरवाज़ा खटखटाया। हालांकि मुझे मायूसी हुई कि रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने इसका जिक्र तक नहीं किया और मुझे जो सूत्र बता रहे हैं कि इवन कि मेरी जो कंप्लेंट है ये जो बाकायदा इनके दफ्तर में मैंने 4 तारीख को जमा कराई और ये भी मुझे पता चला कि शायद ना उसके ऊपर कोई डिस्कशन हुई और ना वो डीसी साहब के रिटर्निंग अफसर साहब के सामने थी जी। तो
कानून जो है वो तो खामोश रहता नहीं है। हम कहते हैं ना लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो कानून जो है वो एक दरिया है। तो आप देखिए चिनाब कहाँ से चलता है, आहिस्ता 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 आप देखते हैं अखनूर भी पहुँचता है। तो इंशाल्लाह ये भी जो दरिया है ये भी कहीं ना कहीं मंजिल मकसूद तक संसार भाई आप देखेंगे पहुँचे। एक सवाल ये है कि आप खुद वकील हैं और लीगल तरीके से सबूतों की बिना पर बात करते हैं। आपने जब ये सवाल पूछा, पहले एक इंटरव्यू हुआ, 2 इंटरव्यू हुए, वो सब पब्लिक ने देखे। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस में लोगों ने नहीं देखा होगा, राजनीतिक लोगों ने नहीं देखा होगा, सब लोगों ने देखा। बावजूद उसके आंखें बंद क्यों हैं? कबूतर ने बिल्ली को देख कर के आंखें क्यों बंद कर ली? देखिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा संसार भाई, कहने को तो हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, रूल ऑफ लॉ है, कुछ दबा दबा सा मामला है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, एक डर का भी माहौल है लोगों में। लोग खुलकर बात नहीं करते, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं बार बार एक चीज़ कहना चाहता हूँ अपने डुग्गर प्रदेश को और अपने जो हमारी पढ़ी लिखी जो जनता है, अगर तो मैं बेबुनियाद बात कर रहा हूँ जी, अगर मैं कोई इररेलेवेंट बात कर रहा हूँ, अगर मैं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे स्नप कीजिए जी, कहिए मैं गलत शख्स हूँ, गलत आदमी हूँ, मैं गलत बात कह रहा हूँ, गलत बयानी से मैं काम कर रहा हूँ। आप देखिए जिस दिन से मैं इस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, मुझे किसी ने अभी तक कन्फ्रंट नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, कोई नहीं आ रही, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी का, ना जुगल किशोर जी का, ठीक है। और एक जिसे कहते हैं ना खामोशी है, जिसे कहते हैं बहुत बड़ी खामोशी है। ये खामोशी खतरनाक तो नहीं है? ये खामोशी जिसे कहते हैं कि या तो मुझे लगता है कि वो कहते हैं कि हम इसकी बात ही ना करेंगे। वो एक पुरानी पिक्चर का एक गाना भी था, उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, और अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ कहने से भी तूफान उठा लेती है दुनिया, ठीक है। कुछ कहने पे भी तूफान उठा लेती है दुनिया, अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनको पीछे से हदायत है कि इस 34 करोड़ के मामले के ऊपर बिल्कुल आप खामोश रहिए, क्योंकि सीट हमने जीती हुई है, ठीक है। क्योंकि लोग जो हैं वो तो मतवाले हैं, और वैसे भी हमारे जो डोगरे हैं सादा लोग हैं संसार भाई, आपको पता है, वो तो कहते हैं हमें बताओ मोहर कहाँ लगानी है, ठीक है। वो तो तैयार बैठे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अभी इस देश में ना संविधान जिंदा है, अभी इस देश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, अभी इस देश में हाई कोर्ट्स हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम देखेंगे, से कहते हैं ना, तो फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था कि हम देखेंगे जी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि आदत है थोड़ी सी लड़ने की हमको भी, और कानूनी जंग जी। आपको पता है 43 मिनिस्ट्रियल बंगलोज की जंग हमने जी 2020 में शुरू की थी। वो देखा मैंने, आपका अमर उजाला में पढ़ा मैंने उसे, ठीक है। तो आप देखिए 4 साल लग गए मुझे वो लड़ते हुए, तो इंशाल्लाह ये भी जंग लड़ेंगे और अपनी जनता को बताएंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा संसार भाई आपको पता है जिंदा कौन रखता है आपको? जो आपको तनकीद करते हैं, जो आपके क्रिटिक्स हैं जी, जो बार बार मुझे पूछते हैं शकील जी क्यों होया तुसें वो शिकायत की थी, ठीक है, थोड़ी कोई नवी किस्त नहीं आई, तो वो साढ़े डोगरी चाहते पांबड़, वो अंदर एक पांबड़ बलदा रहा उहदे कन्नै कि नहीं आई हैव टू प्रूव माई पॉइंट जी। देखिए मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ संसार भाई जी, और मुझे फ़ख्र है इस बात के ऊपर कि मैं कानून का एक स्टूडेंट हूँ। तो करूँगा इसके ऊपर थोड़ी और बात कि क्या सेक्शन 125 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या है, 125A क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स क्या हैं, और आपके माध्यम से मैं अपने डुग्गर प्रदेश को ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये बात साबित हो गई कि जुगल जी ने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है जी, फॉल्स एफिडेविट दिया है,
तो आप देखेंगे इनकी इलेक्शन को भी कलअदम नल एंड वाइड करार दिया जा सकता है। प्रोसिक्यूशन हो सकती है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन पर्जरी के लिए, फॉर फाइलिंग फॉल्स एफिडेविट। ठीक है, ये ठीक है, अभी तो लोग इसको खेल समझ रहे हैं, मजाक। कुछ लोगों ने ये भी समझा होगा कि भाई क्या है, इस वकील ने 1.5 पेज लिख के दिया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ये एक चिंगारी है। ठीक है, इसको लाइटली मत लीजिए, ये मैं आपको कहूँगा। और हमेशा कोशिश की है संसार भाई कि चीज़ों को मैंने रास्ते में कभी भी छोड़ा नहीं छोड़ा, बिल्कुल। ठीक है, कोशिश की है कि पाए तकमील तक पहुंचाऊं। और इसके लिए मैं समाज का और अपनी अदलिया का, अपनी जुडिशरी का मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि उनको मालूम है कि जब भी मैं कोई मुद्दा सामने लाता हूँ उसके पीछे मेरा थोड़ा सा होमवर्क जो है वो होता है। मैं हवा में कभी नहीं बात करता हूँ। अभी मैं आपके सामने तथ्यों के ऊपर बात कर रहा हूँ कि 2019 का जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो लाइबिलिटी बता रहा है 34 करोड़ जी। तो अब 2024 का जो फॉर्म है वो बता रहा है 20 लाख। तो तभी मैंने एक 2 या 3 दिन पहले एक डोगरी में एक कविता भी एक लिख डाली है मैंने इस मुद्दे के ऊपर, जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल उसके कुछ अल्फाज जो हैं, आ मना चलचे लिंक रोड, आ मना चलचे लिंक रोड उथवान ले आचे नोट, आ मना चलचे लिंक रोड उथवान ले आचे नोट। और लिंक रोड है KL सैगल चौक। लिंक रोड के है, लिंक रोड है KL सैगल चौक। आ मना चलचे लिंक रोड जिथे मिलदे के नोट ही नोट। तो ये मैं जनता को जागरूक करने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ चलो, हम सभी लोग चलते हैं लिंक रोड शाखा में, जो कि पैसे वापस नहीं मांगते। ये एक वाहिद संसार भाई एक ब्रांच है जम्मू कश्मीर बैंक की, जो कि 30 करोड़ रुपया लोन दे देती है और फिर वापस नहीं लेते, और ना ही जनता को ये बताती है कि भैया हमें लोन मिला है या नहीं मिला है। और संसार भाई आपको बैंकिंग नाम्स का तो पता है, हम सभी ने लोन्स लिए हुए, बिल्कुल ठीक है। आपको मालूम है कि जब अगर हम किस्त अदा नहीं करते हैं तो कितनी सख्ती से बैंक कार्रवाई करता है, और किस तरह टेलीफोन भी हमें आते हैं। और आजकल तो सरफेसी एक्ट जो है वो बड़ा सख्त है, बिल्कुल। उनके पास रिकवरी एजेंट्स भी रहते हैं, रिकवरी एजेंट्स है, क्या क्या करते हैं ये सब जानते हैं। आपको पता है ढोल भी बजाते हैं, बिल्कुल। जो लोनी होता है अगर वो किस्त ना दे पाए ढोल बजाते हैं, तो वहाँ पे ढोल भी बजाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है, फिर उसके बाद कुड़क करते हैं, ऑक्शन होती है प्रॉपर्टी जी। तो मैं वही इस बात पे हैरान हूँ कि ये सारी कानूनी प्रक्रिया जो है वो इस मामले में खामोश क्यों है। मतलब यही सवाल जो है ना, आप भी मुझसे पूछ रहे हैं, और यही सवाल मैं चाहता हूँ कि जनता जो है ना वो इनसे पूछे। अल्लाह करे ये हैट्रिक करने जा रहे हैं जुगल जी, मैं कहता हूँ 3 दफ़ा और जीते, 6 दफ़ा MP रहे, ठीक है। लेकिन इस सवाल का जवाब तो दें, इस सवाल का जवाब दें, ठीक है। वरना हम यही कहेंगे कि कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, ठीक है। अपनी तो ये आदत है कि हम चुप नहीं रहते। क्या बात है सर। अच्छा, मेरा आखिरी में एक ये सवाल है, आपके काफ़ी सारे मित्र हैं, भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, सारे मित्र हैं, वो पूछते हैं आपको कि क्या जवाब आया, ये क्या कहानी है, आप क्या करने वाले हैं। संसार भाई मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि मैंने आपको पहले ही कहा कि कल भी मुझे किसी जर्नलिस्ट भाई ने कहा कि आपको डर नहीं लगता और आप डरते नहीं। मैंने कहा हाँ मुझे डर लगता है खालिक के कायनात से, जिसने इस दुनिया में भेजा है, क्योंकि उसकी अदालत में ज़रूर जाना है हमें, हम सबको जाना है, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि मुझे सवाल पूछा जाएगा क़यामत के दिन कि आप पढ़े लिखे थे, आपके सामने समाज में नाइंसाफ़ियाँ हो रही थी, आप तो पैसे कमा रहे थे लोगों के मुकदमे लड़ के, तो आपने अवाम का मुकदमा क्यों नहीं लड़ा, आपने लोगों के हित की बात क्यों नहीं की।
जहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही थी, सामने सामने डकैतियाँ पड़ रही थी, सामने सामने चोरियाँ हो रही थी, तो आपने मुंह पे टेप इसलिए लगा दी क्योंकि उस मुकदमे की आपको फीस नहीं मिलनी थी। तो संसार भाई, इस जम्मू शहर ने और इस वकालत ने जो इज़्ज़त बख्शी है, जो मेरे डुग्गर प्रदेश का मुझे प्यार मिल रहा है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका एक रिटर्न देने की समाज को। कि मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपके प्यार की वजह से जो मेरे अंदर कुव्वत आई है, उस कुव्वत ने मुझे ताकत दी है कि मैं इस किस्म के जो पब्लिक इश्यूज़ हैं मैं उनको रेज़ करूँ जी। और बाकी मैं आपको एक चीज़ बड़े रसूख से कहना चाहता हूँ, मुझे कोई नहीं पूछता ही नहीं है, कोई नहीं मुझे पूछता, क्योंकि उनको पता ये दीवाना है, ये पागल है, इसने बात तो सुननी नहीं है, करना वही है जो मेरा ज़मीर मुझे कहेगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये मामला आगे बढ़ेगा। और मैं सिर्फ आपको आश्वासन देना चाहता हूँ और अपने लोगों को भी यकीन दिलाना चाहता हूँ, आज तक पीठ नहीं दिखाई मैंने, आगे भी नहीं दिखा। जिन लोगों ने ये वादा किया था कि हम लोग लोगों की जंग लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए जुगल किशोर जी ने कहा था कि मेट्रो ट्रेन लेकर के आ रहे हैं, ये आर्टिफिशियल लेक तक तैयार करके दी जा रही है, अभी तक तो वो सामने है। उन लोगों को डर नहीं लगता है, राजनीतिक लोग, आपने वोट भी नहीं लेना है, चाका साहब का काम चल रहा है वकालत का, फिर भी लोगों के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, सोच की बात है संसार भाई, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, सोच की बात है, विजडम। और ख़ास तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी को महसूस हुआ कि जुगल जी ही एक मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं जो पार्लियामेंट में दाखिल हो सकते हैं। जुगल जी के अलावा मैं आपको बताऊंगा जो बीजेपी में कद्दावर लोग, देखिए रविंदर रैना जी हैं जी, बहुत फेमस पॉपुलर लीडर हैं, सुनील सेठी जी जो इनके चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट हैं, काबिल तरीन आदमी हैं, ठीक है। अभिनव शर्मा जी सीनियर एडवोकेट हैं, 2 दफ़ा जम्मू बार के प्रधान रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शायद उनकी काबिलियत पे कोई शक है, मुझे लगता है। मैं आपको कह रहा हूँ, जो इंटरनल सर्वे हुआ भारतीय जनता पार्टी में, लोगों ने कहा सुनील सेठी साहब क्यों नहीं, अभिनव शर्मा जी क्यों नहीं, और कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लेकिन अब जब ये मामला सामने आया है, जिन लोगों ने जुगल किशोर जी का कैंडिडेचर फाइनल किया था, मुझे लगता है वो भी थोड़ा बहुत सोच रहे होंगे कि ठीक है। देखिए, अभी तो आपको पता है चुनाव जज्बात से लड़े जाते हैं, ठीक है। हमारी जनता जो है ना, मैं आपको बार बार कहता हूँ, इस रजीम की सबसे बड़ी हमें देन संसार भाई क्या है कि क्वेश्चन पूछना बंद हो गया। सवालिया निशान, सवाल नहीं आप कर सकते, वो कोई पूछ नहीं रहा, उठा नहीं रहा। और जो लोग सवाल पूछते हैं तो वहाँ उन लोगों का क्या हाल होता है आप वो भी देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे लगता है हमें मायूस नहीं होना चाहिए संसार भाई, अगर वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, नहीं मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ, वक्त बदलता है। और मैं आपको एक बात कहूँगा, मुझे पूरा यकीन है इस चुनाव में मेरी कोई ना कोई बहन, मेरा कोई ना कोई भाई, मेरी कोई ना कोई माता, मेरे कोई ना कोई अंकल, कोई ना कोई लॉ स्टूडेंट, कोई एडवोकेट, वो ज़रूर खड़ा होगा कि जुगल जी, जम्मू को जवाब चाहिए 34 करोड़ का, जम्मू को जवाब चाहिए हिमगिरी का, ये चंबा में हाइडल प्रोजेक्ट का मामला क्या है। आप तो जनता के सेवक हैं, आप पैसे कमाने चल पड़े चंबा, बिजली का प्रोजेक्ट लगा दिया आपने और वो भी नहीं लगा पाए। और 34 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, ये जो अकाउंट है लिंक रोड शाखा का, ये एनपीए हो गया। क्या ये इस वक्त सवाल संसार भाई एक डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या राइट टू नो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है फंडामेंटल राइट, क्या मैं असंवैधानिक काम कर रहा हूँ? क्या मैं गैर कानूनी काम कर रहा हूँ? और अगर मैं गैर कानूनी काम कर रहा हूँ तो इसकी जो भी सज़ा बनती है संसार भाई, वो मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई आके मेरे साथ डिबेट करे, जितने भी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के या सिविल समाज के लीडर, और मैं आपके माध्यम से संसार भाई जाने से पहले
मेरे जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ पे भाई हैं जी जो कि बड़े टॉप के पोर्टल्स चलाते हैं, जिनके 6-6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 10-10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और वो क्लेम करते हैं, कोई कहता है मैं पंजाबी जर्नलिस्ट हूँ, कोई कहता है मैं डोगरा जर्नलिस्ट हूँ, कोई कहता है मैं नेशनलिस्ट हूँ, कोई कहता है मैं भी नेशनलिस्ट हूँ। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, एक पब्लिक का मुद्दा मैं लेकर सामने आया हूँ, जहमत करें, आए मुझसे बात करें, मुझे ग्रिल करें, मुझसे क्वेश्चंस करें, प्लीज पुट मी क्वेश्चंस। गलत साबित तो करें, मुझे गलत साबित करें। वो खामोश क्यों है मुझे बताइए, मेरे वो भाई जो बहुत बड़ी शाम को चर्चाएं करते हैं, मैं उनसे अदब से एहतरामन उनसे गुजारिश करता हूं, दम रखो यार, क्या हो गया, नहीं रहेगा ये वक्त यार, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई आपका रिज़्क नहीं छीन सकता, रिज़्क छीन सकता है अगर कोई, वो ऊपर वाला छीन सकता है। और हमारा कुरान है, ये होली बुक में लिखा हुआ है जी कि इज्जत और जिल्लत वो रब के हाथ में है। फिर डर किस बात का यार, जो रात कब्र में लिखी है, जो शाम चिता पे लिखी है, संसार भाई कोई इसको टाल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो फिर डर किस बात का? मेरे वो भाई अपना ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे? इलेक्शन में मैंने इतना बड़ा इशू रेस किया है, वो बात ही नहीं कर रहे, मीडिया खामोश। मीडिया खामोश। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। एडवोकेट शेषगिल साहब हमारे साथ थे। सवाल अब ये है कि पत्रकारिता और पत्रकार खामोश क्यों हैं, मीडिया को ये मुद्दा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ऐसा नहीं है कि सिर्फ युगल किशोर हैं, और भी नेता हैं, पूछिए तो सही, नाम तो लीजिए, क्योंकि यही एक वक्त है जिसमें आप लोगों को ये चुनाव करना है कि कौन नेता सही है, कौन नेता गलत है, कौन नेता झूठ बोल रहा है, कौन नेता सच बोल रहा है। पब्लिक है, आवाम है, डरती है, समझ आता है। लेकिन अगर मीडिया डरने लगा, अगर इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मीडिया को डर लग रहा है, तो फिर ये समझ आता है कि या तो मीडिया की पत्रकारिता की जो वो बात करते हैं, जो दावे करते हैं, वो ख़त्म हो चुकी है, या फिर ये सोच लिया है, अंधभक्ति का चश्मा लगा लिया है कि हमें गलत हो रहा है नहीं देखना है, क्राइम हो रहा है नहीं देखना है। और एडवोकेट शेख शकील मुबारक के पात्र हैं, वो इस जंग को लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे तक जाएंगे, और वो ये उम्मीद करते हैं कि वक्त अगर वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा और जीत हमारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया सर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आई एम ग्रेटफुल। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।